लगातार राजस्थान में सियासी संकट गहराता ही जा रहा है। सियासी संकट मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बार कोई संख्या बल कम नहीं पड़ा है, क्योंकि इस बार राजस्थान के दोनों ही दिग्गज कहे जाने वाले आमने सामने हैं। सिर्फ आमने सामने चुनाव को लेकर ही नहीं, बल्कि अपनी तीखी प्रतिक्रिया को लेकर भी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाला है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने, और कांग्रेस की तरफ से जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत ने एक तरह से पूरे ही कार्यक्रम की जो शुरुआत है उसका हिस्सा पूरा अशोक गहलोत के हिस्से आता है। तो चलिए आज बताते हैं आखिर आपको कि इन दोनों ही सियासी दिग्गज आखिर क्या संदेश दे रहे हैं राजस्थान को, और दोनों को कितनी उम्मीद है इस वर्ष के अंत में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दोनों ही दल और दोनों ही नेता कितने आश्वस्त हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पंचोली, आप देख रहे हैं नजर टुडे। राजस्थान में चुनाव से पहले राजनीतिक बहस और बयान अपने चरम पर हैं। अशोक गहलोत राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। 2 दिन पहले उन्होंने कांग्रेस में बगावत करने वाले विधायकों पदाधिकारियों पर व्यंग बाण छोड़े। यह एक साधारण प्रक्रिया मानी गई, क्योंकि गहलोत और पायलट के बीच यह सब महीनों, यहां तक कि कहें वर्षों से चल रहा है। गहलोत ने बड़ी चतुराई से भारतीय जनता पार्टी की नेता पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की प्रशंसा भी की। उनके प्रशंसा में बड़ा भावुक बयान यह भी दिया कि दरअसल गहलोत एक तीर से कई निशाने साधना चाहते हैं। उनका राजनीति की यही पहचान रही है। वसुंधरा राजे की प्रशंसा के पीछे उनके कई मंतव्य हैं, जैसा कि अफवाह है कि गहलोत और वसुंधरा राजे एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। खुद अशोक गहलोत भी जानते हैं कि इस अफवाह में थोड़ी सी भी सच्चाई नहीं है। फिर भी वसुंधरा राजे की प्रशंसा करके वे इस अफवाह को सच साबित करना चाहते हैं। इसमें उनका अपना ही फायदा है, यानी कि गहलोत खुद अपने फायदे के नज़रिए से ये बयानबाजी करते हैं। गहलोत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वह अफवाह सही साबित हो जाती है तो भाजपा आला कमान भी कभी भी वसुंधरा राजे पर भरोसा नहीं करेगा और इन्हें चुनाव की कमान कतई नहीं सौंपेगा। दरअसल चुनाव में वसुंधरा राजे के नेतृत्व की अनुपस्थिति ही कांग्रेस को दोबारा सत्ता में आने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। इसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं है, क्योंकि वसुंधरा राजे को छोड़ बाकी कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पटकनी देने के बाद कई सूत्र गहलोत की मुट्ठी में है। यह बात बाकी भाजपा के नेता और खुद गहलोत भी अच्छी तरीके से जानते हैं। जहां तक वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत का सवाल है, इनकी पार्टीगत दुश्मनी पूरे राजस्थान वर्षों से देखता आ रहा है। दोनों नेता एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। बात बयानों की हो या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की, इन दोनों के बीच जितना तीखा संग्राम हुआ है शायद ही दूसरे राजनेताओं के बीच हुआ हो। बहरहाल राजनीति तो राजनीति है। गहलोत के वार का जवाब वसुंधरा राजे ने भी दिया। वसुंधरा ने कहा, जितना नुकसान और अपमान मेरा अशोक गहलोत ने किया है उतना किसी और ने नहीं किया। इतना ही नहीं, वसुंधरा ने पलटवार में यह भी कहा कि कांग्रेस विधायकों द्वारा पैसा लेने वाले बयान आए दिन गहलोत देते रहते हैं, लेकिन बात केवल बयानों तक सीमित रहती है। अगर गहलोत में हिम्मत है तो रिश्वत लेने वाले विधायकों के खिलाफ FIR क्यों नहीं करवाते। फिर जहां तक विधायकों की खरीद फरोख्त की बात है, इसमें सबसे ज़्यादा माहिर तो खुद अशोक गहलोत ही हैं, और इस बात का वह पुख्ता सबूत भी देते हैं। 2008 और 2018 में आखिर अल्पमत में आने के बाद उन्होंने क्या किया था, यह सब जग जाहिर है। बहरहाल राजस्थान में बयानों की बाजीगरी चल रही है। यह बाजीगरी किसके पक्ष में इलेक्टोरल स्ट्रेंथ का काम करेगी, यह तो समय ही बताएगा। राजस्थान विधानसभा के चुनाव इस साल के दिसंबर में होने हैं। राज्य में वर्तमान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार है, और अशोक गहलोत अपनी आपसी कलह का एक तरह से लगातार बीते 5 वर्षों से सामना करते ही आ रहे हैं। गहलोत अपनी योजनाओं के दम पर फिर से सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के तहत चुनावों की ओर बढ़ रही है। कर्नाटक चुनाव के बाद बीजेपी राजस्थान में चुनावी मोड़ में नजर आने को तैयार है। विधायकों की खरीद का मामला 4 साल से चल रहा है। यह ऐसे ही चलेगा। आगामी चुनाव अपने मुद्दे पर होगा। बीजेपी मोदी का चेहरा और गहलोत अपना चेहरा लेकर चल रहे हैं, परंतु राजस्थान का रिवाज 5 साल
एक सरकार तो 5 साल दूसरी। क्या ये रिवाज बदल पाएगा? क्या गहलोत की जो सारी योजनाएं हैं जिनको लेकर गहलोत आश्वस्त हैं एवं मीडिया के कैमरों के सामने यह दावा करते हैं कि राजस्थान इस बार अपना रिवाज बदलेगा, तो क्या राजस्थान तैयार अपना रिवाज बदलने के लिए, या फिर भारतीय जनता पार्टी एक बार और तैयार है प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान की सत्ता पर आसीन होने के लिए? इसी तरह की तमाम सूचनाओं, तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। ये वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इस हेतु अगर आपका कोई सुझाव हो तो सादर आमंत्रित है हमारे कमेंट सेक्शन में। शुक्रिया।